मोटी मिर्च का नाश्ता। गर्मियों का दिन, सूरज सर पर चढ़ा रहता है। पुष्पा घर के बाकी के काम सल्टाकर जैसे ही रसोई में जाती है, अजित उसे आवाज देने लगता है। अरे क्या हुआ, कब नाश्ता मिलेगा? सुन रही हो भाग्यवान, नाश्ता मिलेगा कि नहीं? पुष्पा चिड़चिड़ाकर रसोई से बाहर आती है। आपको क्या है, आपको तो बस बोलना है। इतनी गर्मी में आप रसोई में काम करके देखिए, तब पता चलेगा। अभी 8 बज रहा है और सूरज ऐसा निकला है जैसे 12 बजे हो दोपहर के। खाना बनाने में टाइम लगता है। इतना काहे विस्फोटक बनी हो, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रही हो। ऐसा होता ना तो अब तक तो आप दिखते ही नहीं। गर्मी इतनी है कि रसोई में खड़ा नहीं रहा जा रहा, ऊपर से एग्जॉस्ट भी नहीं है अपनी रसोई में। ठीक है भाई, इस संडे को लगवा दूंगा। बस आधा घंटा रुकिए, मैं खाना लाती हूँ। इतना तो वक्त लगेगा खाना बनाने में। आज ऑफिस जल्दी जाना है, एक जरा टाइम नहीं है मेरे पास। छोड़ो, रहने दो, बाद में खा लूंगा। तभी अजित की माँ उमा कहती है, ऐसे क्यों जाएगा? रुक 5 मिनट, इतना वक्त तो है तेरे पास कि वो भी नहीं है। इतना वक्त है माँ? उमा पुष्पा से कहती है। पुष्पा, कल रात की ठंडी रोटी पड़ी है क्या? हाँ मम्मी जी, रोटी तो बहुत है, क्योंकि किसी ने रात का खाना खाया ही नहीं था। सबने चाउमीन खा लिया था। बस फिर मोटी मिर्ची की कांजी बना कर ला दे। मोटी मिर्ची की कांजी का नाम सुनकर अजित के चेहरे पर एक अलग सी खुशी चमकने लगती है, जैसे उसे वही खाने का मन हो रहा हो और उमा ने बनाने को कह दिया हो। हाँ, वो तो मैं शौक से खा लूंगा। मुझे मोटी मिर्ची की कांजी मिल जाए, बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। मम्मी जी, आपने बोल तो दिया, लेकिन मुझे बनाना भी आना चाहिए ना। मैंने पहले कभी कांजी कुंजी नहीं बनाई है, वो भी मोटी मिर्ची की। अरे बहू, इसमें है ही क्या? पानी में मिर्ची डालकर उसे बॉईल कर लो, फिर उसमें नमक और कुटी हुई राई डाल दो। 2 दिन के बाद खाने में देखो कितना मजा आता है। बस इतना सही है, तब तो मैं तुरंत बना कर लाती हूँ। वैसे भी इस गर्मी में कौन ही मरेगा। पुष्पा रसोई में जाती है, फिर मिर्चियों में से मोटी मिर्ची खोज खोज कर निकालती है। जो सबसे मोटी मिर्ची होगी वही लेती हूँ। पुष्पा फिर मिर्ची को 2 फांक में काट लेती है और पानी बॉईल करके उसमें मोटी मिर्ची डाल देती है। मिर्ची जैसे ही बॉईल होती है, फिर उसमें राई डाल देती है। सही में ये तो 5 मिनट में बन गया। ऐसा खाना बनाना हो तो मैं तो एक बार भी बनाने में ना सोचूं। पुष्पा कांजी थोड़ा सा चक्कर देखती है। मैं तो इस पानी के साथ रोटी भी खा लूं, कितनी टेस्टी लग रही है। अब नाश्ते की टेंशन खत्म। पुष्पा मोटी मिर्ची का कांजी और ठंडी रोटी अजित को देती है। अजित देखते ही कहता है, माँ, अपना देश याद आ गया। बचपन में राजस्थान में हम यही खाया करते थे। वहाँ की गर्मी तो पूछो मत। अजित झटझट खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर पुष्पा फिर से रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। बर्तन की आवाज से उमा समझ जाती है कि पुष्पा कुछ बना रही है। वो रसोई में जाकर कहती है, बहू, अब क्या बनाने लगी? मम्मी जी, वो बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तूने ही बच्चों को बिगाड़ा है। जो बना है वही खा लेंगे। इतना भूंज भूंज कर खाना खिलाकर तुमने बच्चों को ऐसा बना लिया। चावल फ्राई करके देती है, भिंडी को 10 बार भूजती है। इतनी गर्मी में कौन गरम गरम खाना खाता है? हम इस तरह करते तो अपने बच्चे पाल लेते क्या? इसीलिए तुझे रसोई में पूरा दिन लग जाता है। मम्मी जी, आपको तो पता है बच्चे ये सब नहीं खाते। अरे तुम दोगी खाने को तब ना। यही जो बना है वही दे दो। अभी खुद ब खुद आदत सुधर जाएगी, वरना जिंदगी भर तुम ऐसे ही खाना बनाती रह जाओगी। अब कुछ नहीं बनाना, बस। उमा गैस बंद कर देती है। पुष्पा कुछ नहीं बनाती और मोटी मिर्ची की कांजी और रोटी खाने की टेबल पर रख देती है और बच्चों से कहती है, बच्चों चलो नाश्ता कर लो। आ रहा हूँ मम्मी। ईशा, शुभम और उमा खाने की टेबल पर आते हैं। मम्मी, ये क्या है, कुछ अलग दिख रहा है। अरे पहले खा के तो देख, तब ना सीखेगा खाना। मम्मी, ये सब मैं नहीं खाने वाली हूँ। बेटा खा ले, इतनी गर्मी हो रही थी तो मैंने बना दिया। ये ना बस 2 मिनट में बन जाता है। शुभम एक कोर खाता है और कहता है, हाँ अच्छा तो है मम्मी, अब यही बना दिया करो। इतनी गर्मी में मरने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा, चुपचाप से खा ले, ज्यादा नखरे मत दिखा।
तुम मुझे मत समझाओ, समझे? खुद खा लो ना। मम्मी इससे कौन सा भाता है, ये जानबूझकर बोल रहा है ताकि तुम्हें काम न करना पड़े और ये मुझसे खाना बनवा ले। इसे ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें काम न करना पड़े उसके लिए ये पानी रोटी भी खा लेगा। शुभम मुंह नीचे करके हंसने लगता है। अपने मन की बात मेरा नाम लेकर तो मत बोल। ईशा खाने से उठकर चली जाती है। इधर पुष्पा का मन जलने लगता है। वो ईशा के पास जाती है। तभी उमा कहती है, ये क्या कर रही है बहू? सारे किए कराए पर पानी फेर रही है। ससुराल में जाकर वो ऐसे करेगी तो तू साथ जाएगी क्या उसके वहाँ? मम्मी जी लेकिन वो भूखी है। बहू टेबल पर रख के खाना छोड़ दे। भूख लगने पर इंसान दीवारें भी खा लेता है, ये तो फिर भी खाना है। पुष्पा अपनी सास के हाथों मजबूर हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ ईशा से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो रोटी के साथ मोटी मिर्ची की कांजी खाने लगती है। ये इतनी भी खराब नहीं है जितना मैं सोच रही थी, अच्छा ही लग रहा है। अपने कमरे से छुपकर पुष्पा और उमा ईशा को खाते हुए देख लेते हैं और उमा पुष्पा से कहती है, अब देख लिया न तूने कैसे बच्चे पलते हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए मैंने। हाँ मम्मी जी, कम से कम नाश्ते का काम तो कम हो गया। पुष्पा फिर अपने कमरे में चली जाती है और YouTube पर सर्च करती है। मोटी मिर्ची से बनने वाली डिश का नाम रेसिपी के साथ। ऐसे 10 से भी ज्यादा डिशेस हैं जो मोटी मिर्ची से बनते हैं। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। 5 मिनट में खाना बना दूंगी, रोज एक एक डिश, और सब चाव से खा भी लेंगे। पुष्पा फिर रेसिपी देखती है। मोटी भरवा मिर्ची लोगों में बहुत पसंद किए जाने वाले खाने में से एक है। भरवा मोटी मिर्ची से सब लोग खाना खा सकते हैं। ये एक तरह की सब्जी है। कल यही बना दूंगी नाश्ते में। मम्मी जी ने मुझे पहले बताया होता तो इतना झमेला ही नहीं लेती मैं। रोज कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। पुष्पा शाम को बाजार चली जाती है और मिर्ची वाले से कहती है, मोटी मिर्ची देना। माँ जी अब जो है यही है, इस समय आपको मोटी मिर्ची कहाँ मिलेगी? अरे कैसे नहीं मिलेगी, सब मिलेगी। तुम्हारे पास नहीं है तो क्या पूरे बाजार में नहीं होगी? मैं दूसरी जगह से ले लूंगी। अरे तो ठीक है, ले लो ना। पुष्पा हर दुकान में पूछती जाती है कि मोटी मिर्ची है क्या, पर सब उसे मना कर देते हैं। फिर एक सब्जी वाला कहता है, आपको बस मोटी मिर्ची चाहिए और कोई सब्जी नहीं लोगी क्या? नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब्जी वाले के पास भी मोटी मिर्ची नहीं होती है, लेकिन वो हरी मिर्ची पुष्पा के सामने रखकर कहता है, बहन जी इसमें मोटी मिर्ची मिल गई है, आप इसमें से मोटी मिर्ची छांट कर ले लो। अच्छा ठीक है। पुष्पा हरी मिर्ची में से जो मोटी मोटी मिर्ची होती है निकालकर अलग कर लेती है। लो भैया इसे दे दो और एक काम करो 1 किलो कैरी भी दे दो। ठीक है बहन जी। पुष्पा मिर्ची और कैरी लेकर घर आ जाती है। रात में ही पुष्पा अगले दिन के लिए बहुत सारी रोटी बनाकर रख देती है। बस सुबह मुझे भरवा मिर्ची बनानी होगी। अगले दिन सुबह उठकर पुष्पा घर के सारे काम करके रसोई में जाती है। यहाँ अजित कहता है, अरे कम से कम 1 हफ्ता तो जल्दी खाना बना दो, जल्दी जाना है मुझे। बस 10 मिनट नाश्ता लगा ही रही हूँ। पुष्पा मिर्ची को बीच में से काटती है, फिर एक प्लेट में नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी डालकर मिला लेती है और उसे मिर्ची में भर देती है। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें हींग डालती है। फिर भरवा मोटी मिर्च डालकर थोड़ी देर फ्राई कर देती है। लो तैयार हो गया भरवा मोटी मिर्ची। पुष्पा ठंडी रोटी के साथ भरवा मोटी मिर्च सबको परोसती है। भरवा मोटी मिर्च, वाह क्या बनाया है। कल की मोटी मिर्च की कांजी है क्या? हाँ है ना, अभी लाती हूँ। पुष्पा तुरंत मोटी मिर्ची की कांजी अजित को देती है। तुम मुझे रोज यही दे दो, काफी है। मम्मी मैं भी खा लूंगा ये सब। मैं तो ऐसे भी कोरी मिर्ची से ही रोटी खा लेती हूँ। सब खाना खाने लगते हैं और ईशा आज फिर से चिड़चिड़ाकर नाश्ते पर से उठ जाती है। ये रोज अब क्या तुम मिर्ची बनाओगी? अब इस घर में मेरा नाश्ता ही बंद हो गया है। 3 टाइम मैं खाना बनाती हूँ ना, तू बना कर देख तब पता चलेगा। मिर्ची में खराबी क्या है, नाश्ता तो कर सकती है। नहीं करना मुझे। उमा पुष्पा को इशारा कर देती है कि वो ज्यादा कुछ ना कहे। ईशा चली जाती है और दोनों बाप बेटे अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर उमा पुष्पा से कहती है, बहू रहने दे, कल की तरह खुद खा लेगी। हाँ मम्मी जी, अब मैंने भी छोड़ दिया है। क्यों करनी इतनी खुशामद सबकी।
ईशा चिड़चिड़ाकर दही और रोटी खाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। पुष्पा अब हर रोज मोटी मिर्ची खुद लेकर आती और उसके अलग अलग डिश बनाकर रख देती, क्योंकि वो बनते 5 मिनट में, और वो भी बच्चों की सेहत के बारे में बिना सोचे। ईशा अब दही रोटी से काम चलाने लगती है। एक रोज पुष्पा की बहन का फोन आता है। दीदी, गर्मी में तो जान निकल जाती है। इस गर्मी में कहीं घूमने भी नहीं गई। रोटी भी एक तरफ रखी रखी जलने लगती है। हम तो फिर भी इंसान हैं। अरे तो कहीं घूम आना, क्या दिक्कत है? दीदी, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। इन्हें बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ है। कहीं घूमने जाओ तो पैसे भी पूरे लगते हैं, और मायके जाने का कोई फायदा नहीं। हमारे आने का पता चलते ही भाभियां पहले ही चली जाएगी, तो गर्मी में वहाँ खाना बनाने थोड़ी न जाऊंगी। मेरा तू मेरे पास आ जा, मैं हूं ना। गर्मी में खाना बनाने से बचने का रास्ता मैं तुझे बताऊंगी, जो मुझे मेरी सास ने सिखाया है। ठीक है, आती हूँ अगले हफ्ते बच्चों के साथ। पुष्पा फिर उमा से कहती है, मम्मी जी, मैं कैरी लेकर आई थी बाजार से हफ्ते भर पहले। क्या करूं उसका? मीरा भी अपने बच्चों के साथ आ रही है। सोच रही हूँ क्या बना के रखूं कि दोपहर में झमेला ही खत्म हो जाए। आदमी तो और बढ़ जाएंगे तो हालत ऐसी खराब रहेगी मेरी। बहू, मैं तो कैरिया और मोटी मिर्ची का अचार लगा देती थी गर्मियों में, और दोपहर में बच्चों को दाल चावल और मोटी मिर्ची और कैरियों का अचार दे देती थी। सब शौक से खा लेते थे। ठीक है, तो आप मुझे भी बता दो, दोपहर का झमेला खत्म हो जाएगा। रात को इतनी गर्मी नहीं होती है। आप बताइए ना कैसे बनाना है, आज ही बनाकर रख देती हूँ। उमा जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे पुष्पा करती जाती है, और कैरियां और मोटी मिर्ची का अचार मिलाकर बना लेती है। अब दोपहर की टेंशन भी खत्म हो गई। आज बच्चों को यही देती हूँ। पुष्पा दोपहर में दाल चावल बना लेती है, और ईशा शुभम को आवाज देती है, बच्चों खाना खा लो। आ रहे। चलो, खाना खाने तो बुलाया गया। ईशा, शुभम और उमा खाने को बैठते हैं। पुष्पा सबको खाना परोसती है, फिर खुद भी खाने को बैठ जाती है। खाना देखते ही ईशा तिल मिला उठती है। मम्मी, अब खाना देना ही बंद कर दो। खाना बनाना तो बंद ही कर दिया तुमने इतने दिनों से, अब खाना देना भी बंद कर दो ना। दिन रात सुबह और शाम बस मोटी मिर्ची दिखती है इस घर में, जैसे और कोई सब्जी नहीं है इस दुनिया में। ईशा थाली को सरकाकर उठ जाती है। इधर शुभम कहता है, मम्मी मैं तो खा लूंगा, तुम्हें बस ज्यादा काम ना करना पड़े इस गर्मी में। बहू, अपना मूड खराब मत कर। कितना स्वाद तो लग रहा है ये मोटी मिर्ची और कैरियों का अचार। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। मीरा अपने दोनों बच्चे गोलू और झब्बू के साथ पुष्पा के घर आती है। दीदी, कितने दिनों के बाद तुमसे मिल रही हूँ। वैसे यहाँ इतनी गर्मी नहीं है जितनी मेरे यहाँ है। मौसी, खाने में क्या बना रही हो? मौसी, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत ना है, सिंपल में जो होगा हम वही खा लेंगे। मैं तो 4 रोटी भी खा लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ, मैंने कुछ अलग सा बनाया है जो तुम लोगों को खिलाती हूँ। दीदी, रोटी खाने का मन ही नहीं हो रहा। इतनी गर्मी में मैं नहीं खा पाऊंगी रोटी। तुम चावल ही बना दो। चावल बनाऊंगी तब खा के बताना कैसा बना है। तुम लोग फ्रेश हो जाओ पहले। इतने में ईशा आकर कहती है, मौसी, अब छुट्टियां मनाने आई हो, लेकिन यार छुट्टी में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तेरी माँ तो अभी गई है खाना बनाने हमारे लिए। जरा देखना तुम्हारी बहन क्या क्या बनाकर लाती है। कुछ नहीं देगी तुम्हें खाने को, देखना। मीरा और उसके दोनों बच्चे नहा धोकर खाने के टेबल पर आ जाते हैं। पुष्पा खाना लगाती है, दाल चावल और मोटी मिर्ची कैरिया का अचार। खा के बताओ कैसा बना है। वाह दीदी, मुझे तो बहुत पसंद है मिर्ची। ऐसे भी सब खाना खाते हैं। गोलू खाकर बहुत खुश हो जाता है। मौसी, बहुत स्वाद है, मन खुश हो गया। मम्मी, कभी मुझे ये मोटी मिर्ची का अचार नहीं खिलाया। आप ना थोड़ा मुझे पैक करके भी देना। अरे बेटा, ये कौन सी बोलने वाली बात है। मैं वैसे भी तुझे देकर ही भेजती। अभी कुछ दिनों में तुझे मोटी मिर्ची की 10 आइटम खिला दूंगी। खा पीकर सब सो जाते हैं। फिर उठकर पुष्पा, मीरा और उसके बच्चों के साथ बाजार चली जाती है। घर आते आते उसे रात के 10 बज जाते हैं। मीरा कहती है, दीदी, अब इतनी रात को क्या ही बनाओगी। तुम एक काम करो, रहने दो, हम जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी 5 मिनट में खाना बनाकर खिलाती हूँ तुझे। पुष्पा एक तरफ रोटी का आटा लगाती है और दूसरी तरफ मोटी मिर्ची की कांजी बनाकर सबको खाना परोस देती है।
मौसी क्या है ये? खा के तो देखो क्या है, हम सब 10 दिन से यही खा रहे हैं। मौसी कांजी तो बहुत स्वाद है, मोटी मिर्ची और रोटी अमृत लग रही है। दीदी मुझे भी सिखा दो, मैं भी यही बनाऊंगी अपने ससुराल में। ये तो 2 मिनट के मैगी से भी ज्यादा जल्दी बनती है। क्या है इसमें, सिखा दूंगी तुम्हें भी। मीरा 3 दिन पुष्पा के यहाँ रहती है और पुष्पा तीनों टाइम उसे और उसके बच्चों को मोटी मिर्ची से बना खाना ही खिलाती है। 3 दिन बाद मीरा वापस अपने घर जाने लगती है और गोलू कहता है, मौसी वो मोटी मिर्ची की कांजी प्लीज पैक कर दो ना, मैं जाकर पापा को भी खिलाऊंगा। बेटा मैंने मोटी मिर्ची की कांजी के साथ मोटी मिर्ची और कैरियों का अचार भी डाल दिया है। वाह मौसी तुम तो कमाल हो, धोती फाड़ के रुमाल हो। सब हंसने लगते हैं। मीरा और उसके बच्चे वापस चले जाते हैं। इधर अचानक आधी रात को शुभम और अजीत की तबीयत बिगड़ जाती है। शुभम पेट पकड़ के दर्द से पसीना पसीना हो जाता है और अजीत को बार बार बाथरूम होने लगते हैं। पुष्पा दोनों बाप बेटे को देखकर डर जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है मुझे दोनों बाप बेटों की, डॉक्टर को बुला ले क्या? इतना मत हड़बड़ा, तू ना कुछ ज्यादा ही हड़बड़ा जाती है। शुभम दर्द से बेहोश हो जाता है और अजीत की हालत भी नाजुक हो जाती है। ईशा तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके बुलाती है और दोनों को भर्ती करवाती है। भगवान मेरे पति और बेटे को बचा ले। ये सब जो हुआ है ना, आपकी मोटी मिर्ची का किया हुआ है। ऐसे भी क्या आपको खाना बनाने से बचना था कि आप तीनों वक्त मोटी मिर्ची बनाने लगी? अरे मुझे तेरी दादी ने कहा था बनाने को। आप और दादी जो ना करवा दो, समय के साथ साथ खाने में मिलावट हो गई है और लोगों में पचाने की ताकत कम हो गई है। पहले खाने के साथ साथ सब बराबर में छाछ और लस्सी पीते थे, क्या तुमने सबको दिया? दादी के हिसाब से चलना बंद कर दो, समय के हिसाब से चलो और सबकी सेहत को देखकर चलो। पुष्पा फूट फूट कर रोने लगती है। उमा ईशा से कहती है, ईशा अभी ये सब बातें मत करो, अभी अजित और शुभम को बचाओ, मुझसे गलती हो गई भाई। तभी डॉक्टर वहां आकर कहते हैं, पेशेंट को कल डिस्चार्ज कर दूंगा। ये सब ना पेट गर्म होने के कारण हुआ है। इतनी गर्मी में इतनी मिर्ची खाने का काम ही क्या है। आप दोनों को ठंडी ठंडी चीजें खिलाइए ताकि पेट ठंडा हो सके। खाना बनाने में इतना भी शॉर्टकट मत कीजिए कि आदमी को सीधे ऊपर का टिकट कटवाना पड़े। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं दोनों का ध्यान रखूंगी। अगले दिन अजीत और शुभम डिस्चार्ज होकर घर चले आते हैं। पुष्पा कहती है, ईशा ने तो मुझे बहुत समझाया था लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और मोटी मिर्ची के पीछे पड़ गई। इतने में ईशा ठंडी छाछ और रोटी लाकर दोनों बाप बेटे को देती है। मम्मी अब मैं कभी भी मोटी मिर्ची क्या किसी भी मिर्ची को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो मैं काम ना करना पड़े इसलिए मैं खा लेता था सब, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे भी पता है, तुम बोल देते तो मुझे खराब कैसे साबित करते? बहू तूने मीरा को भी बनाना सिखा दिया है, अब उसे फोन करके मना कर दे, वरना उसके बच्चों की हालत भी अजीत और शुभम की तरह ना हो जाए। हाँ मम्मी जी अभी करती हूँ फोन। पुष्पा मीरा को फोन करके कहती है, मीरा वो मोटी मिर्ची की कांजी और जो अचार मैंने तुझे दिया है ना, वो अपने बच्चों को मत देना और ना ही उन्हें बना के देना मोटी मिर्ची। क्या हुआ दीदी अचानक? फिर पुष्पा मीरा को सारी बात बताती है। अब मैं कभी गर्मी तो क्या झाड़ी में भी मोटी मिर्ची नहीं बनाऊंगी। पुष्पा अपनी रसोई में जाकर सारी मिर्ची बाहर फेंक देती है और ईशा से कहती है, कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को शिक्षा दे देते हैं।